नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बाल विकास के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले ऑल टेट एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं, जैसे अभी एमपी टेट वर्ग 3 का भी परीक्षा होने वाली है मार्च में, इन सभी की दृष्टि से ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। बीएफ स्किनर को तो हर कोई जानता है, बाल विकास की दुनिया में इनका अलग ही एक नाम है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। और बीएफ स्किनर जो है मार्च 20 को, मतलब 20 मार्च 1904 में इनका जन्म हुआ और अगस्त 18 1990 में इनका निधन हुआ। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इनके द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन तथा सक्रिय अनुबंधन के जो सिद्धांत हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो इनके जो बनाए गए सिद्धांत हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया गया है, शुद्धिकरण का एक आंतरिक कार्यक्रम जो औसत के व्यवहार को पुष्ट करता है, लेकिन अप्रत्याशित समय बीत चुका है, जिसे अनुसूची कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्धिकरण, ये यहाँ पे दिया गया है, शुद्धिकरण एक आंतरिक कार्यक्रम जो औसत के बाद व्यवहार को पुष्ट करता है, लेकिन अप्रत्याशित समय बीत चुका है, जिसे किस अनुसूची, मतलब क्या, कौन सी अनुसूची कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका निश्चित अनुपात, है ना, निश्चित अनुपात। दूसरा दिया है परिवर्तनीय अनुपात। तीसरा दिया है निश्चित अंतराल। चौथा दिया है परिवर्तनशील अंतराल। तो इसका सही आंसर जो है वो है निश्चित अनुपात, क्योंकि शुद्धिकरण का एक आंतरिक कार्यक्रम जो होता है वो औसत के बाद व्यवहार को पुष्ट करता है, और लेकिन वो अप्रत्याशित समय बीत चुका होता है, जिसे हम निश्चित अनुपात की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक सजा ब्लैंक व्यवहार और नकारात्मक सजा ब्लैंक व्यवहार। तो यहाँ पे आपको ये जो खाली स्थान दिए गए हैं, इनको आपको भरना है कि सकारात्मक सजा क्या है, कैसा व्यवहार है, और नकारात्मक सजा जो है वो कैसा व्यवहार है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, मजबूत करता है, मजबूत करता है, तो कमज़ोर करता है, कमज़ोर करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है कि सकारात्मक सजा कमज़ोर करता है व्यवहार को, और नकारात्मक सजा भी कमज़ोर करता है व्यवहार को। ठीक है, ये दोनों सजा जो है बच्चों को क्या करती हैं, कमज़ोर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है, संचालक कंडीशनिंग प्रक्रिया में शुद्धिकरण की भूमिका है। यहाँ पे आपको बताना है कि संचालक कंडीशनिंग प्रक्रिया में शुद्धिकरण की भूमिका है क्या, आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण, बहुत महत्वहीन, बहुत कम, या जरूरी नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित सत्य कथन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित सत्य कथन है। पहला दिया है अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं। दूसरा दिया है प्राणी निष्क्रिय होता है। तीसरा दिया है साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है। चौथा दिया है एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्वलन की प्रत्याशा होती है। तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्राणी जो है वो निष्क्रिय होता है। प्राणी कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित सत्य कथन ये है कि प्राणी निष्क्रिय होता है। ठीक है, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, स्किनेरियन संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार एक नकारात्मक शुद्धिकरण है। यहाँ पे दिया गया है स्किनेरियन संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार एक नकारात्मक शुद्धिकरण है। तो नकारात्मक शुद्धिकरण क्या है, सजा के अलावा कुछ भी नहीं,
एक बायोफीडबैक है, एक सकारात्मक पुनर्निवेशक को वापस लेना या हटाना है, या एक सहज बहाव है। तो इसका सही आंसर जो है वो ये आपका ऑप्शन सी है, एक सकारात्मक पुनर्निवेशक को वापस लेना या हटाना जो है नकारात्मक शुद्धिकरण है। ठीक है, किसका? क्वेश्चन 5 था, स्किनरियन संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार। ये सभी सिद्धांत जो है बीएफ स्किनर के द्वारा बनाए गए हैं, और उनका एक सिद्धांत है स्किनरियन संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत, जिसके अनुसार एक नकारात्मक शुद्धिकरण क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक सकारात्मक पुनर्निवेशक को वापस लेना या हटाना नकारात्मक शुद्धिकरण है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है यहाँ पे, जो कि काफ़ी बड़ा है। दिया गया है, एक लाल बटन के साथ एक खरगोश पिंजरे में है। भले ही खरगोश बटन के साथ कैसे भी इंटरेक्ट करता हो, ट्रैप डोर हर 20 मिनट में एक फुट प्लेट छोड़ता है। इस शुद्धिकरण अनुसूची को ब्लैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये जो काम कर रहे हैं इसको किस शुद्धिकरण अनुसूची में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ऑप्शन है चर अंतराल, चार अनुपात, निश्चित अंतराल या निश्चित अनुपात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निश्चित अंतराल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप सुन लीजिए फिर से, कि एक लाल बटन के साथ एक खरगोश पिंजरे में है। ठीक है, एक पिंजरा है जिसमें लाल बटन लगा हुआ है, और खरगोश बटन के साथ कैसे भी इंटरेक्ट करता हो, ट्रैप डोर हर 20 मिनट में एक फुट प्लेट छोड़ता है। जो ट्रैप डोर है वहाँ पे हर 20 मिनट में एक फुट प्लेट छोड़ दी जाती है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे, इस शुद्धिकरण अनुसूची को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये होगा आपका निश्चित अंतराल। क्या होगा आपका? निश्चित अंतराल। क्वेश्चन 7 है, बीएफ स्किनर जो है वो किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? बीएफ स्किनर जो हैं वो किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो ऑप्शन यहाँ दिया है कार्यात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, प्रयोगात्मक। तो इसका सही आंसर जो है वो है व्यवहारवादी। कैसा? व्यवहारवादी। वो लोगों के व्यवहार, बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन करते थे। तो बीएफ स्किनर जो है किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 जो है वो है भोजन ब्लैंक रीइंफोर्सर के लिए है, क्योंकि पैसा रीइंफोर्सर के लिए है। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा है। भोजन ब्लैंक रीइंफोर्सर के लिए है, क्योंकि पैसा भी रीइंफोर्सर के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। भोजन प्राथमिक रीइंफोर्सर के लिए है, क्योंकि पैसा माध्यमिक रीइंफोर्सर के लिए है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का, जॉन के माता पिता उसे हर बार 2 बार कपड़े धोने का काम पूरा करने के लिए $5 भत्ते के लिए देते हैं। यह किस प्रकार के शुद्धिकरण कार्यक्रम का उदाहरण है? जॉन के माता पिता उसे हर बार 2 बार कपड़े धोने का काम पूरा करने के लिए $5 भत्ते के लिए देते हैं। ये देखो $5 देते हैं। यह किस प्रकार के शुद्धिकरण का कार्यक्रम का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं निश्चित अनुपात, परिवर्तनीय अनुपात, चर अंतराल, निश्चित अंतराल। तो सही आंसर जो है वो है निश्चित अनुपात। क्या है? निश्चित अनुपात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का, शुद्धिकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं। शुद्धिकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं, कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है स्थिर और यादृच्छिक, निरंतर और रुक रुक कर, प्राथमिक और माध्यमिक, नियत और स्पष्ट। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, स्थिर और यादृच्छिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित की विधि नहीं थी? क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे देखिए नहीं थी लिखा हुआ है, तो इस पे ध्यान देना है, नहीं थी। इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित की विधि नहीं थी?
नकारात्मक सजा, सकारात्मक सजा या सकारात्मक शुद्धिकरण या प्लेसबो। तो सही ऑप्शन जो है वो है डी, प्लेसबो जो है स्किनर के द्वारा अपने बॉक्स में प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है हमारा अनुबंधित तथा अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किस में दिए जाते हैं। अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किस में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये अनुबंधित है, ये अनुबंधित है। उद्दीपक जो है एक साथ किस में दिए जाते हैं, क्रिया प्रसूत से अनुबंध में या सहकालिक अनुबंध में या ऐच्छिक अनुबंध में, ऐच्छिक अनुबंध में या सभी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सहकालिक अनुबंध। क्या है, सहकालिक अनुबंध। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है, मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक, सामाजिक, किस। तो आपको बताना है सही आंसर, ऑप्शन है सी, ऐच्छिक। क्रिया प्रसूत अनुबंध जो है व्यक्ति के ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है भोजन, पैसा, प्रशंसा। भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है। ये सामाजिक पुनर्बलन है या धनात्मक पुनर्बलन है या ऋणात्मक पुनर्बलन है या क्रियात्मक पुनर्बलन। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये पुनर्बलक तो कोई शब्द मैंने नहीं सुना, तो ये मिसप्रिंट है थोड़ा। तो यहाँ पे भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है, ये जो है आपके धनात्मक पुनर्बलन है। क्या है, धनात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, फिर कौन से पुनर्बलन प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं। कौन से पुनर्बलन प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। क्या, ऋणात्मक पुनर्बलन प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं। तो ये थे हमारे स्किनर, बीएफ स्किनर के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली हर परीक्षा में मतलब ऐसे सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।